नक्षत्रों का हमने राजसिक और तामसिक ये 2 पड़ाव तो पूरे कर लिए। अब हम आते हैं सात्विक पड़ाव की ओर। जी हाँ, तत्व अग्नि रहेगा और धर्म, अर्थ काम मोक्ष में सबसे प्रोमिनेंट है रोल इसका धर्म। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज हमारी चर्चा का विषय है मूला नक्षत्र। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। वह सभी जातक जो 16 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर के बीच में पैदा होते हैं, उनका जो सूर्य नक्षत्र है वो मूला का है। जैसे हमने पहले अश्विनी की बात की, फिर मघा की, और अब आते हैं मूला पे। मूला नक्षत्र एक केतु का नक्षत्र है और केतु के बारे में आप सभी जानते हैं कि वे क्या दर्शाता है। वे दर्शाता है बियॉन्ड रियलिटी, मोक्ष का कारक है, अध्यात्म का कारक है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है। यही जब हम मूल नक्षत्र की बात करते हैं तो मूल का मतलब क्या, जो जड़ होती है उसे मूल कहा जाता है। हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, अर्थात वह सभी जातक जिनका चंद्र नक्षत्र मूल का है, या सेकेंडली हम देखते हैं उसका असेंडेंट मूल है, और उसके बाद फिर सूर्य अगर मूल नक्षत्र में आता है तो ये सभी क्वालिटीज उनमें प्रोमिनेंट रोल प्ले करने लग जाती हैं। एज पर हमारा जो देखने का नजरिया है कुंडली का, वो हम दशा के माध्यम से देखते हैं। तो चंद्रमा जिस भी राशि में है उसे हम व्यक्ति का नक्षत्र मानते हैं कि इस चंद्र नक्षत्र का व्यक्ति है, जिसके कारण हम बहुत सारी मैच मेकिंग और डिफरेंट जो भी फॉर्मेलिटीज है रिगार्डिंग मुहूर्त एंड ऑल वो व्यक्ति का निकालते हैं। आज हम मूल को बहुत बारीकी से जानेंगे। जैसा आपने जाना कि दिसंबर में पैदा हुए जातक 16 to 29 दिसंबर उनका जो सूर्य है वो मूल नक्षत्र में। पहले भी बताया है कि इनके देवता, इनके जानवर, इनकी डिफरेंट डायरेक्शंस, इनके जो सो कॉल्ड हमारे जुड़े हैं गोत्र के जो ऋषि हैं, उनको अगर हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से तो हम इनके विषय में और बारीकी से जान सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम इनके पता के ऊपर बात करते हैं तो इनके जो देवता है वह है निरुति। अब निरुति कौन है? निरुति को हम लोग कहते हैं कि वह पुत्री तो अधर्म की है और माता नरक की है। सो निरुति को एक वेरी फायर्स देवी के रूप में जाना गया है। इनका जो दूसरा अगर हम देखते हैं कौन रोल प्ले करता है तो वह है माँ काली। माँ काली प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस नक्षत्र, द नक्षत्र मूला, नक्षत्र ऑफ अ केतु। मूल यानी कि जड़। अब हमने क्या देखा कि जब केतु है, इसका जो मूल नक्षत्र का स्वामी आता है ये धनु राशि में, जो कि हमारा धर्म त्रिकोण है। पहले में हमारा अश्विनी आया था, फिर मघा आया था, और अब 9 नंबर राशि में जो धर्म की राशि है उसमें आता है मूल, और यही हमारा अग्नि तत्व साइन, जो 9 नंबर साइन है वह हमारा अग्नि तत्व साइन है। धर्म का त्रिकोण है, सत्व की बात करता है, परंतु वात रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मूल नक्षत्र के लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है। स्वामी अगर कहा जाए इनकी राशि का तो वह है बृहस्पति। जैसा हमेशा हर एक नक्षत्र को हम 4 चरणों में बांटते हैं, तो इसी तरह से ही केतु का ये जो मूल नक्षत्र है इसके भी चरण आते हैं। मेष यानी कि मंगल, वृष यानी कि शुक्र का, नवांश में जब हम देखते हैं 3rd चरण मिथुन और 4th कर्क का। जैसा सबसे पहले बताया कि हमारे राजसिक, तामसिक और सात्विक, केतु इज अ नक्षत्र ऑफ ऑल 3, 1, 5 एंड 9, परंतु इनकी क्वालिटीज डिफरेंट हो जाएंगी। इसलिए अगर कोई व्यक्ति केतु के नक्षत्र में पैदा हुआ है, अश्विनी में हुआ है, देन इट वेरीज, क्योंकि उनके जो देवता है अश्विनी कुमार है। और अगर अभी मूला में या फिर मघा में हुआ है तो मघा के जो
देवता है वे कौन है? निरुति, जिसको हम माँ काली के साथ डिपिक्ट करते हैं। अब जैसा बताया कि ये जो जनन नक्षत्र है मूला का, दिस इज टोटली ऑपोजिट टू दैट ऑफ एन आर्द्रा का नक्षत्र, जिसके स्वामी है रुद्र। सो ये एक रुद्र और माँ काली का कॉम्बिनेशन बनाता है, जो राहु केतु एक्सिस में बनता है इन 3 नंबर राशि, और यहां पर जो मूला है इन द राशि ऑफ 9 नंबर। मूल यानी कि जड़। यह व्यक्ति जो भी मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं, इन्हें हर एक जिस भी ये फील्ड में होते हैं उसकी जड़ तक जाने का बहुत ज्यादा शौक होता है। यानी ये किसी भी चीज को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते, और अगर एक्सेप्ट करते भी हैं तब भी उसकी जड़ तक जानने का नित्य प्रति ये बहुत अधिक प्रयत्न करते रहते हैं। जब हमने ज्येष्ठा नक्षत्र के विषय में बात की थी, तब हमने कहा था कि वह भी बहुत इंपॉर्टेंट नक्षत्र है, बिकॉज वो हमारा इस जो लाइफ है उसमें अष्टम भाव में आता है, और वहीं जहां पर मृत्यु है वहीं से एक नई शुरुआत, दैट इज कॉल्ड 9 नंबर राशि, जहां से हमारा मूल आरंभ होता है। तो इस मूल नक्षत्र का जो फर्स्ट पद इज इक्वल एंड इंपॉर्टेंट टू दैट ऑफ अ ज्येष्ठा का लास्ट पद। इनका जो संगम है, इनका जो टुगेदरनेस है, जब हम इसे बहुत बारीकी के साथ देखते हैं तो हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से जान पाते हैं। बात रोग इन व्यक्तियों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जबकि ये आते अग्नि तत्व राशि में है, तीक्ष्ण है, दारुण है और अधोमुखी नक्षत्र है। ये अधोमुखी नक्षत्र होने के कारण जो भी धरती के अंदर रिलेटेड कार्य हैं, जैसे कुआं खोदना या किसी भी जब आपको घर की नींव रखनी है उसकी शुरुआत करना, बोरवेल की शुरुआत करना, इस नक्षत्र में काफी ज्यादा लाभप्रद होता है। अब हमने बताया कि इसके जो नक्षत्र के अधिपति हैं मूला के, वो हैं केतु, देवता हो गए हमारे निरुति। अब बात करते हैं इसके सिंबल की। इसका सिंबल क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसका सिंबल दिखाया गया है अंकुश। अंकुश का मतलब जो कंट्रोल करता है गजा यानी कि हाथी को। जब हाथी कंट्रोल में होता है तो वह बहुत अच्छे से अच्छे कार्य कर सकता है, जैसे कि एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ ट्रेवलिंग हो सकता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान पहुंचा सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो सिंबल है दैट इज कॉल्ड एन अंकुश। इसका जो गण है, अब इस अंकुश से अगर हम समझें तो मूल नक्षत्र के जातक जो बहुत अधिक जड़ तक जाते हैं, अगर इनमें बिल्कुल भी अहंकार ना आए, ईगोइस्टिक ना हो, और ये अपने ऊपर कंट्रोल कर पाए, गुस्सा, क्रोध, अहंकार के ऊपर अंकुश लगा पाए, तब इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचने तक कोई नहीं रोक सकता। अब अंकुश कौन लगाएगा? अंकुश या तो वो लगा सकता है जो इनका बहुत अधिक प्रिय हो, या इनके ऊपर कोई एक अच्छा मेंटर हो। तो ये एक इसका बहुत अच्छा उपाय हो गया फॉर दोज हु आर हैविंग अ मघा नक्षत्र, दैट यू ऑलवेज हैव टू जज योर एक्टिविटीज and don't be egoistic the work which you are doing, because you are a very deep researcher. आपके पास जो एक अद्भुत क्षमता है हर एक चीज की खोज करने की, being into the नक्षत्र ऑफ केतु, चाहे अध्यात्म की और बढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी की और बढ़ेंगे, या अगर आप लोग मान लीजिए किसी एक पेट्रोलियम या पेट्रोल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं जो नीचे खदानों की ओर जाता है, उसकी बहुत डीप रूटेड रिसर्च करेंगे। अगर आप कंप्यूटर्स की लाइन में जुड़े हुए हैं तो यू माइट बी देयर इनटू द एआई, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डीप रूटेड रिसर्च करते हैं मूल नक्षत्र के लोग। तो जब रिसर्चर होते हैं तो कहीं कहीं थोड़ा सा अभिमान आ जाता है, उसी को अगर अंकुश करके रखते हैं तो अपनी मंजिलों को ज्यादा पाते हैं और साथ ही साथ अपना नाम भी रोशन करते हैं। अब आता है गण, राक्षस गण, यानी कि जो ये सोच लेते हैं, जो ये ठान लेते हैं, उसे पक्का करके ही रुकते हैं। नाड़ी इनकी आदि होती है विच हेल्प्स इन गुणमिलान। पशु जो है इनका स्वान यानी कि डॉग कहा गया है। अब अगर हम डॉग के विषय में बताएं
तो स्वान क्या है? एक ऐसा पशु जो सबसे ज्यादा वफादार है। कहते हैं ना, कुत्ते से ज्यादा वफादार कोई भी जानवर नहीं, जो सबसे ज्यादा अपने मालिक को स्नेह और प्रेम करता है। अर्थात जो मूल नक्षत्र के जातक हैं वो अपने ना केवल पार्टनर के साथ बल्कि अपनी फैमिली के साथ भी बहुत ज्यादा वफादार होते हैं। परंतु जिस तरह से आप अपने डॉग को ट्रीट करते हो, सेम बिहेवियर यू गेट फ्रॉम योर पेट। इसके साथ साथ इसकी एक प्लस पॉजिटिव साइन इज दिस कि एक सुलोचन नक्षत्र है, अर्थात ऐसे जातक दे आर वेरी मच कॉन्शियस एंड अलर्ट व्हाट इज गोइंग इन देयर सराउंडिंग्स। दे आर मोर कंसर्न्ड विद द पीपल हु आर वर्किंग अराउंड देम, और पर्सनल लाइफ में भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं जितनी ये अपनी सोशल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठाते हैं। प्रकृति इनकी तीक्ष्ण है, अर्थात इन्हें गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा आता है बिकॉज ऑफ अग्नि तत्व राशि नहीं है इसलिए कह सकते हैं, परंतु दारुण भी है। दारुण होने के कारण जैसे पहले भी बताया कि अगर कोई इनके भरोसे को तोड़ता है तो ये बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, उसके बाद ये स्टेप लेते हैं in order to either just get away from that particular relation, या फिर उस व्यक्ति को भी वह उतना ही यूं कहे कि दुख देते हैं जितना कि उस व्यक्ति ने इन्हें दिया होता है। वो कहते हैं ना कि अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं तो आप बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं। इसी तरह से भी जिसका मूल नक्षत्र है, इनकी सबसे बड़ी अगर पॉजिटिविटी कही जाए, इफ दे आर बीइंग डीप रूटेड, if they are aware of their depth, कि purpose of their life is what, अगर जब उन्हें ये चीज समझ आ जाती है तब ये बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं। ये है लोग आयुर्वेद में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, हर्ब्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। जो केतु का पहला नक्षत्र था अश्विनी, अश्विनी कुमारों का भी जो रिलेशन था आयुर्वेद वगैरह के साथ ही था। केतु की अपनी पहचान ही है उस चीज को जानना जिसे एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं जान पाता। अब इसकी जो डीटी है वह है निरुति। जैसे पहले भी कहा कि निरुति माता तो नरक की है। अब निरुति को अगर वास्तु के अकॉर्डिंगली स्थान देखें तो उन्हें साउथ वेस्ट का स्थान दिया गया है, जो स्थान है पितरों का। अब इससे पहले जो केतु एक गंडमूल नक्षत्र तो है ही है, साथ ही साथ जो इसका पहला मघा नक्षत्र था उसके देवता भी पितृ कहे गए हैं। अब इसको अगर हम देखें तो इस नक्षत्र की भी एक बात ये बोली जाएगी कि अगर यह जो इनका देवता है नृत्य, उसकी भी आराधना करते हैं, माँ काली की भी आराधना करते हैं, अपने पितृपक्ष जो है उसे श्राद्ध में या पितरों की कोई ना कोई सेवा करते हैं, अमावस्या पर दान देते हैं, तो दिस इज वेरी गुड फॉर दोज हु आर हैविंग अ मूला नक्षत्र। अब इनके लिए एक और बहुत अच्छा सा उपाय ये होता है कि अपने साउथ वेस्ट जो कि नृत्य का स्थान है, अगर उसको बहुत स्वच्छ रखते हैं और अप्रोप्रिएट रखते हैं एज पर द वास्तु, तब भी ये लोग दिन दुगनी रात चौगनी जो है वो तरक्की कर पाते हैं। मूला जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द साइन ऑफ अ मोक्ष। मूल केतु, द स्टार्ट ऑफ अ मिशन इज टू गेट द मोक्ष और रिबर्थ, बिकॉज अष्टम में हमारा जहां ज्येष्ठा समाप्त होता है वहीं से ही 9th में हमारी एक दूसरे यात्रा का आरंभ हो जाता है। केतु एक डिटैचमेंट का प्लैनेट है और करंट सिचुएशन में भी होते हुए ये कार्य को जुड़ने के साथ साथ एक डिटैचमेंट वाली जब फीलिंग रखते हैं, जैसा कि श्री कृष्ण स्वयं इस संसार में यही कहते हैं कि अटैच्ड हो विद द डिटैचमेंट। अगर यह गीता और कृष्ण का उपदेश इन्हें समझ आता है विद द हेल्प ऑफ देयर मेंटर, तब भी इनके कई रास्ते खुलने लग जाते हैं। इनकी टेंडेंसी मेडिटेशन की तरफ होती है, साथ ही साथ इनकी जो इंट्यूटिव पावर है वो बहुत जबरदस्त होती है। जैसे कि अगर केतु अलॉन्ग विद जुपिटर, इट इज अ रियली वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज केतु मोक्ष का कारण और जुपिटर फैलावट लेता है, तो वह व्यक्ति जिस भी फील्ड में होगा उसमें वो तरक्की करेगा ही, ऐसा आपने कई सारे सूत्रों में भी पढ़ा होगा। इंट्यूटिवनेस के साथ अगर ये अपरूटेड होते हैं, डीप रूटेड रहते हैं, तो
दूसरों को अगर ये एडवाइस देते हैं विद फुल ऑफ पेशेंस, तो दूसरों को बहुत अधिक जल्दी अट्रैक्ट करने की ये क्षमता भी रखते हैं। अगर ये बोला जाए कि इन्हें अपने नर्वस सिस्टम का बहुत ध्यान रखना चाहिए, तो उसका साइन है मूल यानी कि जड़। जैसे हम जड़ें देखते हैं तो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू जो भी हमारे ब्रेन्स के साथ हमारी नर्व सेल्स जुड़े होते हैं, यानी कि इनका एग्रेशन इनके कंट्रोल में है, इनकी सभी फीलिंग्स इनके कंट्रोल में है। सो इनके पास अद्भुत कंट्रोलिंग पावर या ताकत भी होती है। जहां एक और कहा कि ये ऊंचाइयों को छूते हैं, जड़ों तक जाते हैं, जो चीज पाना चाहते हैं उसे पाते हैं, चाहे वो अध्यात्म हो या जो हमारी ये सोशल लाइफ है, हमारा ये सामाजिक जो समाज है उसमें। इसका सही एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो जो अंबानीज ब्रदर हैं, अगर मैं उनकी हॉरोस्कोप देखूं तो आप अनिल अंबानी में देखेंगे कि जो उसका लग्नेश है शनि, वो केतु के नक्षत्र में है, परंतु वो 12वें भाव में है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम मुकेश अंबानी की बात करते हैं तो उनका स्वयं का नक्षत्र जो चंद्रमा है वो ही मूला नक्षत्र में है। जहां पर अनिल अंबानी का मूला नक्षत्र का शनि था, बीइंग अ लग्नेश, उनका असेंडेंट था मकर का, और इनका असेंडेंट है वृश्चिक राशि का, जिसमें कि 9 नंबर साइन सेकंड भाव में आता है, और चंद्रमा जो है वह है मूला नक्षत्र में है। अब उसका अगर लॉर्ड देखा जाए जुपिटर, तो वो 10वें भाव में आता है। तो इन्होंने अपनी ही फील्ड में बहुत राइज किया। वहीं दूसरी तरफ जो औरोबिंदो का चार्ट है, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काफी ज्यादा काम किया और मोक्ष की प्राप्ति की, तो अगर हम उनमें देखें तो उनका जो चंद्रमा है दैट इज बीइंग इनटू द 6th हाउस अलोंग विद द सैटर्न। वो दोनों के दोनों मूल और शनि मूलहा नक्षत्र में आते हैं। इन फर्स्ट चार्ट दे आर रिच इन वेल्थ एंड इन द अदर चार्ट द पर्सन इन रिच इन स्पिरिचुअलिटी। तो ये दोनों चीजें हमें मूल नक्षत्र के जातकों में देखने को मिलती हैं। अब और बारीकी के साथ जानने के लिए हम इसके पदा पे चलते हैं। तो इसके 4 पद हैं मूल नक्षत्र। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 डिग्री टू दैट ऑफ अ 13 डिग्री 20 सेकेंड्स, और एक जो पद है वो 3 डिग्री 20 सेकेंड्स का होता है। तो पहला पद जो है वह है मंगल यानी कि मेष का पद। अब मूल नक्षत्र के जो जातक हैं नवांश में वो एरीज साइन में आते हैं। सबसे पहले अगर हम एक स्क्वायर बनाते हैं तो जुपिटर का साइन है, अग्नि तत्व की राशि है, केतु उसका नक्षत्र है, नक्षत्र लॉर्ड, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उसका फर्स्ट पद है जो वो है मंगल। निरुति इसकी जो है वो देवता कहे गए हैं, और उनके साथ हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन को भी देख रहे हैं, इसकी पावर। और अगर हम उसके एनिमल को कहें तो हम स्वान यानी कि डॉग को भी लेते हैं। अब ये नेटिव कैसे होते हैं? दीज नेटिव्स आर हाईली कॉम्पिटिटिव। इनमें कंपटीशन जीतने की, स्पर्धा करने की बहुत ज्यादा शक्ति रखते हैं, असर्टिव होते हैं, करेजियस होते हैं इन ऑर्डर टू गेट द सक्सेस इन द एम विच दे हैव डिसाइडेड। ये अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं, ना केवल अपनी फैमिली, परंतु साथ साथ जो भी इनका सोशल सराउंडिंग्स है, जितना भी इनका व्यवहार है समाज के साथ, जो भी इनके दायरे में आता है उनकी मदद हर तरीके से करते हैं, चाहे वो मनी से रिलेटेड है या उनकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड है या उनके माइंडसेट के साथ रिलेटेड है। हो सकता है इनिशियल स्टेज पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करे, माइट बी दे लूज देयर फादर इन एन अर्ली स्टेज ऑल्सो। सो यहाँ हमने क्या देखा कि जुपिटर बीइंग राशि लॉर्ड एंड मार्स जो है इसका फर्स्ट पदा का साइन हो गया। एरीज नवांश में निरुति को भी देख लिया, अग्नि तत्व को भी ले लिया, और साथ में ये डुअल साइन है। 9 नंबर राशि एक डुअल साइन है जो धर्म की राशि है, और अंकुश यानी कि बंच ऑफ आवर रूट्स। तो इन्हें अपने ऊपर कंट्रोल करना इन ऑर्डर टू गेट अ सक्सेस रिगार्डिंग द ड्रीम्स विच दे हैव इन देयर माइंड इन ऑर्डर टू अचीव देयर गोल्स, और ये उसे पाते भी हैं। अब केतु नक्षत्र मूला का
और पदा 2 जो आता है शुक्र, यानी कि वृष राशि में जुपिटर इनका राशि लॉर्ड है और टॉरस साइन इनका नवांश में आएगा। निरुति इनकी देवता है और 9th हाउस अगेन अ फायर ड्यूल साइन। अगर हमने इसको एक स्क्वायर बनाया तो जो टॉरस है वृष, ये क्या दिखाता है? शुक्र की सारी जितनी भी सिग्निफिकेशन है वो इसमें आती है, लाइक फाइनेंस, मूड स्विंग्स, स्मार्टनेस, you can say the treasure, acceptance and adoption of a tradition, very good in a speech, very fond of singing, have got a very good and royal taste, known to be or familiar with few languages, fond of ornaments and music. यह जो दूसरे पद के जातक हैं उनमें देखने को ये क्वालिटीज ज्यादा मिलेगी। और ये बिकॉज केतु और जुपिटर कॉम्बिनेशन विद द शुक्र है तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, क्योंकि केतु, जुपिटर और वीनस ये तीनों ही आ गए जो कि ऑकल्ट के साथ रिलेट करते हैं, सेंसुअल होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। पर्टिकुलरली अगर यूँ कहें तो ये मटेरियल ग्रोथ की ओर ज़्यादा अग्रसर होते हैं एज कंपैरेटिवली टू द स्पिरिचुअल ग्रोथ। और हार्ड वर्किंग तो है ही है, साथ ही साथ यह भी अपनी फैमिली और अपने जितने भी समाज के लोग हैं उनकी रक्षा, सुरक्षा और उनको जिस तरह की भी मदद चाहिए होती है उसकी मदद अवश्य करते हैं। अब चलते हैं थर्ड पदा की ओर। थर्ड पदा में फिर से अगर हम एक स्क्वायर बनाते हैं तो उसमें भी हम यही देखेंगे कि जुपिटर साइन इज बीइंग देयर। ये जो पद है ये जेमिनी में आता है, यानी कि मरकरी। जहां मंगल था वहीं पर अब मरकरी आ गया जहां शुक्र था। बट अब इसमें कॉम्बिनेशन है केतु का, जुपिटर का, अग्नि तत्व राशि यानी कि फायरी साइन का, धर्म और अंकुश का। तो ये जो जातक हैं ये बहुत अच्छे कम्युनिकेटिव होते हैं, अपनी वाणी से दूसरों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। दे आर गुड कैलकुलेटर्स, सीए हो सकते हैं ये जातक, टॉकेटिव होते हैं, बट दे हैव गॉट अ वेरी गुड मैनेजमेंट सेंसेस, हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं, बुद्ध बौद्धिकता का स्तर है और ये नेटिव अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से बैलेंस बनाना जानते हैं एंड दे डिवोट देयर टाइम equally to the materialistic world along with that of a spiritual world. वर्ल्दी होते हैं और good orator होते हैं, even few of my known they are into the writing, they have written many good books, those who are having the Moola nakshatra of the third pada. एंड हम ये कह सकते हैं कि ये दूसरों से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं और गुड सेल्समैन क्वालिटी इनमें बहुत ज़्यादा होती है, ट्रैवलिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, क्योंकि इनकी भाषा जो कम्युनिकेशन स्किल इतनी अट्रैक्टिव होती है कि ये जिसे भी चाहें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता रखते हैं बिकॉज ऑफ देयर मैच्योरिटी, दे आर स्किल्ड talk and have got a command on their own skills. Typically you can say that they never compromise with the profession, they never compromise with the life and their dreams. अब बात आती है फोर्थ पद की। अब जो फोर्थ पद है हमारा मूल नक्षत्र का वो आता है चंद्रमा में। थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन आएगी, फिर से एक स्क्वायर बनाते हैं। केतु बीइंग अ नक्षत्र लॉर्ड ऑफ अ मूला, जुपिटर साइन में जो राशि है अग्नि तत्व धर्म की राशि है और चंद्रमा यानी कि नवांश में वो कैंसर साइन में होगा अगर आपका चंद्रमा मूल नक्षत्र का है तो। और निरुति इनकी देवी कही गई हैं, साथ ही साथ डुअल साइन है, धर्म के साथ साथ मोक्ष भी है और अंकुश। इन सब चीज़ों को हम ना भूलें तो हम देखेंगे जो चंद्र राशि यानी कि कर्क, उसकी क्वालिटीज इसमें सबसे ज़्यादा आएंगी, यानी कि ये भावुक होंगे, थोड़े से प्रोटेक्टिव होंगे, मूड स्विंग्स इनके अंदर कुछ ज़्यादा होंगे एज कंपैरेटिवली टू फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पदा जातक के लोग। गुड कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी, एग्रीकल्चर, खुदाई की तरफ इनका रुझान ज़्यादा होगा, या वो सब चीज़ें जो मिट्टी के अंदर उगती हैं उन्हें खाने के बहुत ज़्यादा ये शौकीन होंगे। और हाउस होल्ड एक्टिविटी,
या वाटर रिलेटेड या ट्रैवलिंग एक्टिविटीज इनमें सबसे ज़्यादा देखी जाएंगी। इंट्यूटिव पावर अनडाउटेडली इनमें ज़्यादा होती है। मदर के साथ इनका जो अट्रैक्शन है या रिलेशन है वह या वो कंपैटिबिलिटी है बहुत ज़्यादा देखी गई है। केयरिंग है, नर्चरिंग है, और अगर ये लेडीज़ हैं तो दे माइट बी फाइंड इन द फील्ड ऑफ अ नर्सेस। स्ट्रगल इनमें होता है अगर ये किसी भी पाप प्रभाव में ज़्यादा आ जाता है। इस फोर्थ पदा के जातक का कोई भी प्लैनेट, या वो चंद्रमा है या एसेंडेंट है या वह सूर्य है। सफरिंग्स डिपेंड्स अपॉन देयर मूड स्विंग्स कि ये कितने भावुक है। अगेन ये देखेंगे कि चंद्र राशि में ही अगर ये है और चंद्रमा का ही पद आता है तो चंद्रमा को इन पे हमें एम्फसाइज करने की जरूरत जो है वो सबसे ज्यादा है। बट ये कह सकते हैं कि दैट दे आर वेरी गुड हीलर्स। अब नक्षत्र इन लोगों के लिए क्या रेमेडीज हम प्रिस्क्राइब करें। सबसे पहली रेमेडी की इन्हें या जो व्यक्ति इनके साथ हैं वो उतने ही वफादार रहें जितने कि ये हैं। दूसरा, मैंने ये सजेस्ट करूंगी कि अगर हो सके तो ये डॉग्स को फीड करें, या अगर वो एक पेट एनिमल में कोई भी एनिमल को रखना चाहे तो प्रेफरेबली दे जस्ट हैव अ पेट द डॉग एज देयर पेट एनिमल। मूला नेटिव जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्विक होते हैं, और अगर उन्हें गुस्सा या क्रोध आता है तो डिटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाती है। अगर ये जॉब्स में भी होते हैं तो ये क्या सोचते हैं कि जस्ट लीव द जॉब, बट इन्हें एकदम से निर्णय नहीं लेना चाहिए। बिकॉज मूल अगर वो एक चीज छोड़ते हैं तो वापस उसके साथ जुड़ना इनका नियति में लिखा होता है। इसलिए किसी भी चीज को तोड़ने से पहले इन्हें 2 बार अवश्य सोचना चाहिए। पहले भी बताया कि इन्हें साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, उसमें सफाई रखनी है। अपने पितरों को उनके समक्ष जो भी उनका श्राद्ध पक्ष है या उनके लिए जो भी दान धर्म है वो इन्हें अवश्य करने चाहिए। साथ ही साथ माँ काली की किसी भी रूप में पूजा या माँ काली के मंदिर इन्हें अवश्य जाना चाहिए। इस तरह से आज हमने जाना कि जो हमारे केतु का 3rd नक्षत्र आता है अश्विनी, मखा और मूला सात्विक में, वो जातक कैसे होते हैं। अगर अलग पद में है तो उनके आप किस तरह से डाइवर्सिफाइड कर सकते हो, उनकी जो भी स्वभाव है उसे जानने में, और ऐसा वो क्या उपाय करें कि अपनी जिंदगी में वो सभी मुकाम हासिल करें जो वो चाहते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जल्द मिलूंगी एक नए नक्षत्र के साथ। सबको हृदय से अंत तक सुनने के लिए प्रणाम, और आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्द मिलते हैं।